हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की तीसरी वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के आगे के क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें डिग्रीज क्या होती है और हम पॉलिनोमियल्स को और कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो कंसेप्ट हम समझेंगे वो है डिग्रीज ऑफ अ पॉलिनोमियल का, कि सर डिग्रीज क्या होती है। एक डिग्री का मतलब क्या होता है। ये डिग्री वो कॉलेज डिग्री या स्कूल डिग्री वाली डिग्री नहीं है, ये डिग्री है पॉलिनोमियल की। नाउ एक पॉलिनोमियल के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो उल्टी सीधी नहीं होती है, वो एक होल नंबर होती है, ठीक है, वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। नाउ अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि सर इफ ए पॉलिनोमियल हैज ओनली वन वेरिएबल, अगर एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, then the highest power of the variable is called the degree of the polynomial. That means कि अगर एक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, मैं कह रहा हूं ज्यादा वेरिएबल भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे बड़ी पावर होगी, क्या सबसे बड़ी पावर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर्स क्या क्या है वेरिएबल की, ठीक है, सारी बात जो है सारी बात घूम फिर के आती है वेरिएबल्स की पावर। फॉर एग्जांपल सर यहाँ एक वेरिएबल ये बैठा है, एक वेरिएबल ये बैठा है, दोनों वेरिएबल्स की एक बार पावर देख लेते हैं। यहाँ इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1। सर बड़ा कौन सा है? बड़ा है मेरे पास 2। क्या बड़ा है? बड़ा है मेरे पास 2। नाउ अब ये जो 2 है ये क्या है? ये इसकी डिग्री है। क्या है? डिग्री है। अब ये डिग्री जो है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर हाईएस्ट पावर देख ली और ये देखने से पता चल रहा है कि इसकी पावर 2 है, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है इसका मतलब। सर लेकिन हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। नाउ इफ ए पॉलिनोमियल हैज 2 और मोर वेरिएबल्स then the sum of the powers of the variable in each term is taken up and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial. Now कहने का मतलब क्या है, एक पॉलिनोमियल में अगर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट पावर्स के सम को लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहां एक बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं इससे रिलेटेड, ताकि हमें हमारा जो कंसेप्ट है डिग्रीज का और क्लियर हो जाए। बिकॉज ये डिग्रीज का कंसेप्ट आपको बताएगा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहां देख लेते हैं हम, व्हिच इज फर्स्ट क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यस, इसकी डिग्री लिखनी है। नाउ देखो सर पहली चीज जो मुझे चेक करनी है, यहां पे क्या चेक करना है, देखो पहली चीज मुझे यहां पे चेक करना है कि क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। देखो हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 4, इतनी बात क्लियर है ना। नाउ सर यहां पे अब मुझे क्या दिख रहा है सर, ओवरऑल अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको, पहली बात तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो मैं क्या बोलूंगा, यस इट इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। दैट मींस मैं इसके आगे अब इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। अब देखने से मालूम पड़ रहा है कि सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो ये है 4, ठीक है, तो मेरी डिग्री क्या आ गई, मेरी डिग्री आ गई 4। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, इसकी डिग्री आ गई 4, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार हम, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगेन देख लेते हैं हम यहां पे क्या दिया हुआ है। देखो सर पहले मैं इसको देखता हूं कि क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है, और इसको अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, डिसेंडिंग टू असेंडिंग पावर। दैट मींस मैं क्या लिखूंगा, 3x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ओके जी सर सिंप्लीफाइड है, हाँ जी सिंप्लीफाइड है। सर हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 5। क्या है, 5। तो मैं क्या बोलूंगा सर, इस पॉलिनोमियल में जो मेरी डिग्री होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी 5। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। चले आगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, राइट ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 49। आपको एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री है 49। क्या है, 49। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं हम एक बार। ओके अब यहां देख लेते हैं हम, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक राइट ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 49। सर एक बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री क्या है, 49 हो। सर बाइनोमियल क्या होता है, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल होता है दो टर्म्स, क्या हो, दो टर्म्स, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से x और y। अच्छा लेकिन डिग्री क्या है, 49 है। दैट मींस इसमें से कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी डिग्री क्या हो, 49 हो, और वो हाईएस्ट हो, उससे बड़ी दूसरे की पावर नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी पावर लिख सकता हूं, या नहीं भी लिखूं तब भी चलेगा, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 30 लिख सकता हूँ, 35 लिख सकता हूँ, 40 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, 49। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। और इसे हम क्या बोलेंगे, राइट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 49। तो ये है एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री है 49। आगे चलते हैं। नाउ अब आगे देख लेते हैं, यहां क्या बोल रहा है, एक ट्राइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री है 7। क्या, एक ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री है 7। अगेन वही वाला काम करेंगे हम, क्या करेंगे, 3 टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे, 3 लेट्स से मैं 3 वेरिएबल्स लिख रहा हूं। ध्यान हमें ये रखना है
कि तीनों जो टर्म्स है वो अनलाइक होनी चाहिए। दैट मींस x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और डिग्री क्या होनी चाहिए, लेट्स से मैं बोलता हूं 2 3 पर हाईएस्ट होनी चाहिए 7, तो यहां पे 7 दी हुई है। क्लियर है मेरी बात? ओके, ये क्या है, ये एक ट्राइनोमियल है जिसकी डिग्री है 7। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले अब मेरा नेक्स्ट एक कंसेप्ट आएगा विच इज की क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सर अगर मुझे डिग्री समझ में आ गई कि डिग्री एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, और ये डिग्रीज हम क्यों पढ़ते हैं, तो अब मुझे एक चीज और समझ में आएगी, वो क्या है कि मैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? टाइप्स बना सकता हूं। और ये टाइप्स किस बेसिस पे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहां पे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हम एक बार देख लेते हैं सीधे। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है वो अब हम एक बार देख लेते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है। सर डिग्री 0 किसकी होगी? डिग्री 0 उसकी होगी जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि अगर वेरिएबल वहां मौजूद नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि वेरिएबल की पावर होगी 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने नंबर लिया 2, नंबर लिया 3, नंबर लिया 5, क्या यहां वेरिएबल बैठा है? नहीं बैठा। और क्योंकि यहां वेरिएबल नहीं बैठा तो मैं क्या बोलूंगा कि इसकी डिग्री क्या है? 0। ओके, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 1। क्या है? जिसकी डिग्री है 1। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है यहां पे? 1। सेम तरीके से यहां पे क्या दिया हुआ? 4y माइनस 1/5, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री भी है 1। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री क्या है? 2 है, उसे क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप इतनी बात क्लियर है। सेम तरीके से एक आता है, अगर आपकी हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपकी हाईएस्ट पावर 4 है तो हम उसे बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। अभी हमारे कोर्स के लिए मैं बोलूंगा अगर फैक्टराइज करना हो तो हमारे को मोस्टली या तो क्वाड्रेटिक आता है या क्यूबिक आता है, इससे आगे आता नहीं है। हाँ, डिवाइड करने के लिए आपको जो है पावर 5 6 कुछ भी आ सकता है। ओके, नाउ कुछ और हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, और उससे पहले अभी हम कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखना बहुत ध्यान से। विच इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या? जनरल फॉर्म ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होगी? px इक्वल्स टू c, जहां पे c क्या होगा? कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। अच्छा, एक लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस b। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, जहां पे a b c मेरे क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं, और d मेरा कांस्टेंट होता है। सेम वे में ax4 होती है बाय क्वाड्रेटिक, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e होती है मेरी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। चलो इसी के साथ अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, जिन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है मेरा? क्या दिया हुआ यहाँ पे? सर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्या करना है मुझे कुछ पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। क्या? कि सर इनकी डिग्रीज क्या है, इनकी डिग्रीज क्या है, ठीक है। और इस बार मुझे डिग्री बतानी नहीं है, मुझे ये बताना है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। क्या है? किस टाइप का पॉलिनोमियल है। अब हम वो देख लेते हैं एक बार। विच इज फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। सर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर 2 का मतलब हो गया सर ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। क्वाड्रेटिक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं यहां से, विच इज कि सर क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पावर 3। क्या? पावर 3। पावर 3 क्या होगा? पावर 3 होगा मेरा क्यूबिक। क्या होगा? क्यूबिक, जैसा मैंने अभी बताया। और यहां पे मेरी हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर 1 का मतलब हो गया ये हो गया लीनियर। क्या हो गया? लीनियर। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड ए बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आपको एग्जांपल देना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का और एक बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल का। क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल? सर क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये क्या है? एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या होगा? सर बाइक्वाड्रिक का एग्जांपल हो सकता है सर 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। क्यों? सर हाईएस्ट पावर 4 है। हाईएस्ट पावर 4 होती है बाइक्वाड्रेटिक की, हाईएस्ट पावर 3 होती है क्यूबिक की। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। नाउ इसी के साथ हमारी
आज की इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारी एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की, उनके क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प मिल सके। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।